जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बाबा जी कैसे हनुमान जी का गुणगान करते रहे, और बाबा जी तो हनुमान जी का स्वरूप ही हैं। ये तो आप मेरे कई वीडियो में सुन चुके हो, कई लोगों से सुन चुके होंगे। तो एक ये ना घटना है बहुत पुरानी और बहुत चर्चित घटना है, बहुत लोगों को पता है। मैं दोबारा आपको ये सुना रहा हूँ। एक बार बाबा को ना, बाबा का एक भक्त अपने नास्तिक मित्र को लेके बाबा के दर्शन को आया। अच्छा, उसका मित्र को ना बाबा के दर्शन की इच्छा नहीं थी, वो मानता ही नहीं था कुछ भी, वो केवल उनका साथ देने आया। तो महाराज तो अंतर्यामी है ना, तो महाराज ने ना अपने भक्त को अपने पास बिठा लिया, और वो जो नास्तिक था उसको बोला जाओ हनुमान मंदिर के ना चबूतरे पे बैठ जाओ। तो वो वहाँ पे बहुत देर तक बैठा रहा और अपने दोस्त के आने की इंतज़ार करता रहा, और उब भी गया, थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। फिर ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसकी दृष्टि हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी। उसे उस मूर्ति को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि हनुमान जी की मूर्ति से आंसू गिर रहे हैं, टपाटप आंसू गिर रहे हैं। हाँ, और वे आंसू ना उनके ना हनुमान जी के ना वृक्ष स्थल पर गिर रहे थे। तो इस दृश्य को देख के ना उसकी बुद्धि चकरा गई, और इसके विचारों और भावों में बहुत एक परिवर्तन होने लगा। जिसे वो अब तक पत्थर की मूर्ति मानता था, वो उसे हनुमान जी का आभास मिला। तो ये है मेरे बाबा जी, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ बाबा जी की बातों पे, बाबा जी के कथन, बाबा जी की लीलाओं पे विश्वास रखो और देखना हम सबका कल्याण होगा। ऐसे ही सन 1971 की घटना है, रामनगर में ना पुल का निर्माण हो रहा था, जिसका ना उसका जो नींव थी, मतलब उसका जो फाउंडेशन स्टोन था, शिलान्यास था, वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया था। अच्छा, इस निर्माण में ना एक सबसे बड़ी कठिनाई ये हो रही थी कि जैसे ही इस पुल को स्टार्ट करते थे, जो उसका पहला पिलर था, जो स्तंभ जिसको कहते हैं, वो जैसे ही बनाते थे वो मिट्टी में धंस जाता था। और इंजीनियर्स हैरान, बहुत उन्होंने कर लिया, कोशिश नहीं हुआ। तो ना लोगों ने ना बनारस के प्रख्यात बिजली बिजलिया सॉरी बाबा को ना इस विषय से उन्होंने बोला ऐसा ऐसी बात है, नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बिजलिया बाबा जी ने बोला कि श्री नीम करोली महाराज को ले आओ, और ये काम सिर्फ नीम करोली बाबा जी ही कर सकते हैं। तो ये उनकी कृपा हुई, तभी ये पूर्ण हो सकता है। तो श्री कमलापति त्रिपाठी स्वयं महाराज को बुलाने गए। महाराज ने वहाँ आकर त्रिपाठी जी को कहा, पंडित एक छोटा सा मंदिर हनुमान जी का भी बनवा दो, सब काम हो जाएगा। अच्छा, तुरंत मंदिर की व्यवस्था की गई और महाराज जी के कर कमलों से ही हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति स्थापित की गई। इसके बाद पुल का निर्माण अपने आप होता गया, आसान हो गया, और ये हनुमान मंदिर आज भी पुल के समीप उपस्थित है, जो बाबा जी की महिमा का प्रमाण देता है। बाबा जी की किस बात का, बस बाबा जी को मान लो, बाबा जी के आगे सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, और देखना आपके काम खुद ब खुद बनते जाएंगे। और मैं एक बात फिर आपको बोलता हूँ कि ना आप ये ना सोचें कि काम नहीं बन रहा, हो सकता है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो शायद काम ना अगर आपके जीवन में हो जाए, तो हो सकता है वो कुछ गलत हो जाए। तो इसे ना समझें, इसे भी बाबा जी के आशीर्वाद ही समझें। तो जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।